हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है उसके बारे में। तो इससे पहले कक्षा 4 के लिए इंग्लिश का पेपर और मैथ का पेपर हमने अपलोड कर रखा है, आप उनको जाके देख लीजिए। 2022 का जो आपका एग्ज़ाम लगेगा मार्च अप्रैल के अंदर, तो आपका यहीं से क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला है। तो अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं पर्यावरण के पेपर के बारे में। सबसे पहले देखिए, आपको पूछा गया है कि सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने किसके घर गई थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इनमें से आपको टिक मार्क करना है। आगे देखिए, हमारे शरीर में कुल कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है। अब ज्ञानेंद्रियों की बात कर लेते हैं, जैसे आँख होती है, कान होती है, नाक होते हैं, ठीक है। आ, हमारी जीभ हो गई, हाथ हो गई, ये हमारे क्या होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती है। तो हमारे शरीर में कुल कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञान का जिससे अपन को ज्ञान प्राप्त होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आगे देखिए, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। तो आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के बारे में जानते होंगे कि राजस्थान का राज्य जो वृक्ष है वह खेजड़ी है, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान का जो राज्य पशु है वह आपका घोड़ावन है और ऊंट भी है। साथ ही पुष्प की बात करें तो राजस्थान का राज्य पुष्प है, वो आपको बताना है। बाकी राजस्थान का जो राज्य पशु है वो आपका चिंकारा है, ठीक है, चिंकारा। आगे देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों की आपको यहाँ पे पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कक्षा 4 के लिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, गाय के कान दिखाई देते हैं। और गाय गाय के कान दिखाई देते हैं। गाय हमें दूध देती है। क्या देती है? दूध देती है। मुर्गी अंडी देती है, उसके कान दिखाई नहीं देते। तो मुर्गी के आपने कभी कान देखे हैं? नहीं देखे होंगे, दिखाई नहीं देते हैं। आगे देखिए, हम नाक से सूंघते हैं और कान से सुनते हैं। तो एक में नाक भर दिया, एक में कान भर दिया। आगे देखिए, घ नंबर का क्वेश्चन है कि खालिस्तान दिया गया है कि फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है। तो गलकंद किससे बनता है? गुलाब। तो इसमें आप भरेंगे गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती है उनसे गुलकंद बनता है, जो आप पान में खाने में यूज़ करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे बात की गई है, कुछ फल के नाम दिए गए हैं आपको, इनके नाम आपको बताने हैं। जैसे कि सबसे पहले ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये किस चीज़ का है, आपको यहाँ पे टिक करना है, इनको मिलान करना है। तो ये तरबूज का हो गया। अब यहाँ पे मौसमी है, ये मौसमी का हो गया, और ये केले का हो गया। इस तरह से आप इसको मिलान करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, कक्षा 4 के छात्रों, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बड़े क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं वो आप यहाँ पे देखिए। आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं। अब आपके पिताजी के साला साली मतलब आपके मम्मी के भाई बहन हो गए, सॉरी आपके भाई और क्या हो गए बहन हो गए। तो आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लग गए? मामा। मामा और मौसी। आगे देखिए, यहाँ पे हमारे शरीर का कौन सा अंग देखने का कार्य करता है। तो आंखें हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो कि देखने का कार्य करता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आंख लिखेंगे। आगे देखिए, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो आपके द्वारा जो भी खेल खेला जाता है उसका आपको नाम लिखना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे द्वारा खो खो खेला जाता है, कबड्डी खेली जाती है, ठीक है, कबड्डी लिख लिया आपने। और बास्केटबॉल आप लिख लिया आपने, क्रिकेट लिख दिया आपने, ठीक है। और ऐसे जो भी खेल आप खेलते हैं वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। आगे देखिए, यहाँ पे जल में खिलने वाले 2 फूलों के नाम आपको लिखना है। तो पहला तो हो गया आपका कमल। कमल क्या होता है कि जल में खिलने वाला फूल है। दूसरा आप यहाँ पे देख के लिखेंगे। अगला देखिए, यहाँ पे पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ईंधन की जो लकड़ी है वो प्राप्त होती है, ठीक है। और जैसे हम खिड़की दरवाजे बनाते हैं उसके लिए जो लकड़ी है वो उपलब्ध होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और साथ ही जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बनती है वो हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप पेड़ पौधों से क्या क्या प्राप्त होता है वो पूरा लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके घर में मेहमान आने पर आप किस प्रकार उनका स्वागत करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आता है तो आप उनका आदर सत्कार करेंगे, उनको बैठने के लिए जगह देंगे और उनको पानी पिलाएंगे सबसे पहले, फिर उनको चाय कॉफ़ी जो भी है आपके अवेलेबल वो पूछेंगे। साथ ही उनसे मधुर व्यवहार रखेंगे और उनको खाना वगैरह के लिए पूछेंगे, ठीक है। उनकी सारी ध्यान आप रखेंगे। इस तरह से आप इनका आंसर देखेंगे। तो ये पूरा कक्षा 4 के जो छात्र हैं उनके लिए ये पर्यावरण का जो पेपर है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो कक्षा 4 वाले जो भी छात्र
देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए पर्यावरण का पेपर है वो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बताया है। और भी पेपर के बारे में अगर आपको देखना है, जानना है किस तरह का पेपर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर एक और पेपर के साथ नए। धन्यवाद।